अब हम अंतिम गद्यांश पढ़ेंगे पाठ का। अभी हमने पहले पढ़ा था कि गांव ने शहर को समझाने का प्रयास किया कि जो भारत की संस्कृति है विदेशों में भी अपने वर्चस्व पर है, वो केवल और केवल गांव की संस्कृति के कारण है। गांव में ही हमें लोक गीत, लोक नृत्य ये सब देखने को मिलते हैं। उनकी अपनी स्वयं बोली होती है, अपनी भाषा होती है और अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। और इसी संस्कृति के कारण भारत को विश्व में जाना पहचाना जाता है। तो देखिए आगे, गांव ने बोला शहर से, तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनपढ़ हाथों से बनाए गए हैं। बिल्कुल सही कि किस प्रकार आप देखते हैं शहर में, महानगरों में बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती है जो ऐसा लगता है अभी आसमान को छूने वाली हैं, आकाश को छूने वाली है। वो किनके द्वारा बनाई जाती है? मजदूरों के द्वारा। बिल्कुल सही, मजदूरों के द्वारा। और ये मजदूर उन्हीं गांव से आते हैं। ये हस्तशिल्पी कहाँ से आते हैं? गांव से ही शहरों की ओर आते हैं और इन ऊंची ऊंची इमारतों को एक गगनचुंबी रूप प्रदान करते हैं। खदानों से खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते चलते हैं। यानी जो शहरों में जो व्यवस्थित फैक्ट्रियां हैं वो मजदूरों के द्वारा ही चलती हैं और ये मजदूर भी गांव से ही आते हैं। तुम्हारी सड़कों पर बसें भी वे ही चला रहे हैं। पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए है। ना भाई ना, इतने कृतघ्न न बनो। वैसे दशा गांवों को भी सुधर रही है। जो एक सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो भी अब गांव में सुधर रही है। इससे हम दोनों के बीच का अंतर घटता जा रहा है। गांव अब पहले जैसे गांव नहीं रहे और शहर और ज्यादा उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शहर बोला गांव से, सच्चाई तो यह है कि बहुत समय पहले मैं भी एक छोटा सा गांव था और धीरे धीरे बढ़ने से आज मेरा यह रूप बन गया है। हम दोनों की प्रगति से ही राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड है? गांव और शहर दोनों पर। और यह जो विकास है हम दोनों के ही कारण प्रशंसा के योग्य बन पाया है। मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी हुई है, वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो। अब शहर ने गांव की महत्ता को, गांव के महत्व को मान लिया है और वह गांव को अपना बड़ा भाई कहकर पुकार रहा है कि हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। अब अंतिम बात जो कह रहा है वो गांव कहता है, यह हुई ना बात भैया, हम दोनों सदा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि। तुम भी बने रहो और मैं भी बना रहूं। जियो और जीने दो, यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी को के सुख के बारे में हमें सोचना चाहिए। अच्छा भाई, मैं तो चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। बस एक अंतिम प्रार्थना है कि पश्चिम की चटक मटक की नकल में भटक मत जाना और प्रगति की चकाचौंध में मुझे भूल मत जाना। याद रखना कि भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है। तो ये हमारा पाठ का अंतिम गद्यांश था। यहीं पर ही सारे पाठ का सार है, निचोड़ है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। यदि गांव नहीं रहेंगे तो हमें कच्चा माल, खाद्यान्न या अन्य ताज़ी वस्तुएं नहीं प्राप्त होंगी। गांव इसकी पूर्ति करता है और शहर इनके बिना ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। और इसी कच्चे माल के द्वारा शहर अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक बढ़ाता है और दिन रात प्रगति करता है। इस प्रकार गांव और शहर एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं।